बंटवारा तो हुआ, साधारण भाषा में देखा जाए तो बंटवारा हुआ, परंतु कागजी बंटवारा नहीं हुआ। कागजी बंटवारा नहीं हुआ तो उन लोगों को टेंशन है। अब जो चूंकि आज के डेट में बंटवारा दिखाएंगे तो आपको वो सारे संपत्ति पर 6 भाग लगाना पड़ेगा, 6 भाग लगाना होगा। तो मालिक के नाम में चारों बहन का भी नाम आपको देना होगा। तो फिर बहन को आप मैनेज कीजिए, हाथ जोड़िए, पांव जोड़िए, प्रणाम करिए या उनको हिस्सा दीजिए। पहले भाई भाई के बीच में मुकदमा होता था, केस मुकदमा हुआ, मारपीट हुआ, तो अब भाई और बहन के बीच में मारपीट और हिस्सेदारी की बात आने लगी, क्योंकि करोड़ों का संपत्ति। और सर्वे में ही बहन लिख के अगर दे रही है, नहीं, उसके लिखने का कोई महत्व नहीं, कोई महत्व नहीं, कोई महत्व नहीं। बहन जब तक जिंदा है या फुआ जब तक जिंदा है तब तक ही उनका हक रहेगा या उनके बच्चों का भी रहेगा? बहुत ये बड़ा ही जेन्युइन प्रश्न है आपका। नमस्कार, मैं अखिलेश कुमार, आप देख रहे हैं संपूर्ण इंडिया लाइव। आज मैं हूं पटना हाई कोर्ट में और हाई कोर्ट में हमारे साथ हैं सर शिवनंदन भारती सर। पटना हाई कोर्ट के बहुत ही बड़े लॉयर है, अक्सर आप इनको कानूनी मामलों पे सलाह देते हुए वीडियो में देखते होंगे। आज मैं इनसे बिहार में जमीन के सर्वे पर कुछ विशेष बातचीत करूंगा और आप लोगों तक मैसेज पहुंचाऊंगा। सर स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत शुक्रिया। सर, पब्लिक में बहुत सारा कंफ्यूजन है कि सरकार हमारी जमीन हड़प लेगी सर्वे के माध्यम से। पेपर में आ गया है कि बेतिया में 1400 कुछ ऐसा एकड़ जमीन जो किसी महाराजा का था वो सरकार लेगी। अच्छा, एक तो ये, दूसरा ये है कि लोग सवाल कर रहे हैं कि गृह युद्ध जैसा हालात होने वाला है, सरकार पे ब्लेम कर रहे हैं। आखिर इस सर्वे में ऐसा क्या है सर कि गृह युद्ध हो जाएगा या सरकारें जमीन ले लेंगी, या अगर सरकारें जमीन लेंगी तो किस प्रकार की जमीनें लेंगी? थोड़ा सा सर इस पे प्रकाश। देखिए, सबसे पहले जो लोगों में तनावपूर्ण स्थिति हो गई और जगह जगह जहाँ भी आप जाइए, आप बस में बैठिए तो लोग देखिए कि फोन पे बात कर रहे हैं तो सर्वे के लिए ही बात कर रहे हैं। ट्रेन में, चौक चौराहे, हर जगह लोग एक उलझे हुए से महसूस कर रहे हैं। वास्तविक बात है कि जितना लोग उलझे हुए, जानकारी के अभाव में क्या कागज देना चाहिए, किस रूप में देना चाहिए, किस डॉक्यूमेंट्स का जरूरत है, हर लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं, लेकिन लोग या तो जानकारी के अभाव में या बहुत लोगों के जो बयान होते हैं, जो समझाने का जो उनका तरीका होता है, वो और कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है। तो आपके माध्यम से हम सबसे पहले ये बताना चाहेंगे कि आज का जो ये आपने जो ये टॉपिक लिया है उसमें देखिए, सबसे पहले तो ये जो आपका मूल प्रश्न था गृह युद्ध का जो स्थिति, जी, इसके पीछे रीजन है कि कुछ दस्तावेज की आवश्यकता लोगों को है, जो उसको जरूरत है। तो पहले 2-3 चीज आप समझिए। तो आपके पास आपका जमीन है ये कहने का अधिकार 3-4 तरीके से आपके पास होता है। पहला, या तो आप खरीदे होंगे तो सेल डीड होगा, यदि आपको किसी ने दान में दिया होगा, नाना दादा, बहुत सारे लोगों को, पिताजी, बहुत कोई भी रीजन से, रिलेटिव हो या कोई और भी हो, आपको दान में दे दिया तो दान पत्र का जो है वो डीड दिखाइए, तो उसकी जरूरत है। अब खानदानी का संपत्ति है, तो खानदानी संपत्ति के लिए आपको ये दिखाना होगा कि ये हमारे वंशज की जमीन थी और वंशज हमारे जो पूर्व के पुरखा था उनके द्वारा ये जमीन हमको प्राप्त हुआ है। तो वहाँ आपको, यदि चूंकि आप परदादा के नाम से जमीन है, तो पहले का खतियान आपको यदि कॉपी है तो ठीक है, नहीं तो सरकार के पास भी वो रिकॉर्ड है, अवेलेबल है। जी, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं, आप लिख कर दे दीजिए कि ये हमारी खानदानी संपत्ति है, दस्तावेज का हमको अभाव है, लेकिन हम जानते हैं कि ये हमारी खानदानी संपत्ति है। तो ऐसे परिस्थिति में आपको बहुत ज्यादा परेशान हो, सरकार के पास भी अवेलेबल है। या आपके घर में कोई बुजुर्ग है या कोई भाई है, भतीजा है, जिनके पास वो दस्तावेज है, तो वो लगाएंगे, उससे भी पता चल जाएगा, क्योंकि उसका जो भी कोई भी डॉक्यूमेंट्स देगा वो भले ही छुपा के घर में रखा हो, सरकार नहीं छुपाने वाली है। सरकार हर चीज को पब्लिश करेगी, जो एक मुख्यालय होगा, चाहे वो पंचायत भवन हो या जो मुख्य जगह हो, वहां पर प्रकाशित किया जाएगा। तो वहां पर आप देख लीजिए कि जो आपका भाई है, भतीजा है, आपका जमीन के बारे में नहीं बता रहा, तो वो जिस प्लॉट का जिक्र किया है उसमें भी वो लिखा होगा खानदानी। तो जैसे ही आपका खानदानी में है तो आप देख लीजिए कि भाई रकबा उसका 5 कट्ठा है, तो 2 भाई है तो 2.5 कट्ठा का आपका बनेगा, उस पर आपत्ति दर्ज कर दीजिए। बिल्कुल। तो वो आपको प्रतीक्षा करना पड़ेगा कि वो क्या क्या वो लगा रहे हैं, उस आधार पर भी आप दावा कर सकते हैं। तो एक तो ये चीज हो गई है। अब एक बात और है कि बंटवारा, जैसे आपको खानदानी संपत्ति में सबसे ज्यादा परेशानी, खरीदी गई संपत्ति दान
विल का कोर्ट के आदेश इत्यादि तरीके से यदि आपने जमीन को प्राप्त किया है तो उसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, सबको सब चीज है। अच्छा। अब एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन लोगों के मन में ये है कि सर रसीद हमारा कटता है लेकिन मैंने करेंटली रसीद हम नहीं कटा है, 2022 तक कटा है, 23-24 छुटा हुआ है, तो ये भी कहीं कोई आवश्यकता नहीं कि आप करंट रसीद तो भर देंगे और उसके बाद में अपना, हाँ, या तो आप आवेदन दीजिए या पूर्ण जब तक का आपके पास रसीद है वो दीजिए। वो कोई जरूरी नहीं कि करंट का होना चाहिए, इसके लिए भागम भाग करने की जरूरत नहीं है। अब वंशावली बनाने के लिए बहुत लोग भटक रहे हैं, कोर्ट जा रहे हैं, थाना जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं पता नहीं, उसमें भी जाने की जरूरत नहीं। आपको अपने वंश के बारे में आप जानेंगे और तीसरा आदमी कौन जानेगा? सही बात। आप किस खानदान के हैं, किस कुल के हैं, ये आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है। वो कानून को, सरपंच को आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है, इसीलिए इस बात को सरकार भी जानती है। तो उन्होंने इस कानून पर ये बताया है कि आप जिस वंश के हैं आप वंशावली बना लीजिए, दादा परदादा। और वंशावली में ऐसे व्यक्ति का बहुत ऊपर तक भी जाने का जरूरत नहीं, जिनके नाम से जमाबंदी कायम है। आज के में देख लीजिए, यदि दादा के नाम से जमाबंदी कायम है तो दादा के बाद पिताजी, और पिताजी के बाद यदि आप जिंदा है वहाँ छोड़ दीजिए। यदि पिताजी जिंदा है तो वहीं तक दूसरी पीढ़ी तक दिखाना है। यदि आपका परदादा के नाम से जमाबंदी कायम है तो परदादा के नाम से दादा फिर पिताजी। इस तरह जो एक पेंच बहुत बड़ा फंसने वाला है कानूनी तौर पर। अच्छा, वो एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं जिसको सबको समझना चाहिए। अच्छा, कानून जब आप जमीन के संबंध में जो है एक नई कानून जो है सो आया है इसमें 2005 में बेटी के अधिकार वाला, जो लोगों को समस्या आ रही कि जो बेटी है, बुआ है, सब लोग इसी को लेकर चिंतित ज्यादा है। जो मूल बात है, सर्वे से किसी को परेशानी नहीं, उनको ये है। इस संबंध में आपको मैं बताना चाहूंगा, आज के डेट में यदि बंटवारा दिखाएंगे, जैसे कोई पिताजी है, पिताजी को 2 बेटा 4 बेटे, हाँ, तो 4 बेटी तो लोग तो जनरली 2 भाई में बांट लेता था, बहन को छोड़ दिया। अब जो चूंकि आज के डेट में बंटवारा दिखाएंगे तो आपको वो सारे संपत्ति पर 6 भाग लगाना पड़ेगा, 6 भाग लगाना होगा। तो मालिक के नाम में चारों बहन का भी नाम आपको देना होगा। तो खतियान में चारों बहन का और 2 भाई का नाम से तैयार होगा, यानी 6 आदमी। अब ये आ गया, अब यदि कोई आदमी जमीन बेचना चाहेगा तो 6 कट्ठा जमीन है तो 2 भाई थे तो 3-3 कट्ठा बेचने का अधिकार था। अब यदि चूंकि उस जमीन को आप जब भविष्य में बेचना चाहेंगे तो उनको भी सेल में आप ही के पैसे लिखेगी तब होगा, ये एक समस्या, उनको भी रहना पड़ेगा क्योंकि वो है भी रियल, उनको कानूनी मान्यता मिला। 5 से ही मिला हुआ। अब इसका एक बचने का एक उपाय है कि कुछ जमीन ऐसा है जिसमें कानून है कि बंटवारा आपका 2003 में से पहले हो गया हो, उसमें बहन का अधिकार नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। अच्छा। तो इस चीज को तो बंटवारा में बहुत लोग दिखाने के लिए इससे बचने का, क्योंकि अभी बहन में आपसी समझौता है कि भैया हमको आपकी जमीन में नहीं लेना है, मैंने हिस्सा पकड़ा। तो ऐसे लोग क्या करते हैं कि दिखा देते हैं कि मौखिक बंटवारा उसका बचने का एक उपाय है। क्योंकि आप कोर्ट में जाएंगे, रजिस्ट्री ऑफिस में जाएंगे खर्च होगा, रिलिंक्विश में जाएंगे तो खर्च होगा, और आपसी सामंजस्य है तो लोग दिखा देते हैं कि हम लोग का मौखिक बंटवारा 2003 से पहले हो गया था, परंतु आज हम लोग याददाश्त के तौर पर कागज बना रहे हैं जिसमें ये दोनों भाई के नाम से 3 कट्ठा प्लॉट नंबर इतना इनका हुआ और 3 कट्ठा ये प्लॉट नंबर इनका हुआ, और ये दोनों भाई आपस में दस्तखत करके उस कागज को लगा दिए। अब लगा दिए तब ये जो है सो ये बहन तो आपत्ति करेगी नहीं, तो आप इसी के आधार पर कि 2003 का बंटवारा आप दिखा देते हैं तो बहन का खतियान में नाम देना मैंडेटरी नहीं होगा। तो वो एक टेक्निकल चीज है, वो आप लगा दिया। अब ये पब्लिश्ड होगा तो बहन को यदि आपत्ति दर्ज करना होगा कि नहीं देखिए उस खानदान के हमें बड़ा बंटवारा नहीं हुआ था ये, तो फिर बहन को आप मैनेज कीजिए, हाथ जोड़िए, पाँव जोड़िए, प्रणाम करिए या उनको हिस्सा दीजिए, जो भी है मतलब भाई बहन के बीच में। परंतु अगर वो आपत्ति दर्ज नहीं की तो आप ही के नाम से ये, क्योंकि आपत्ति दर्ज नहीं किया तो ये स्वीकार कर लिया जाएगा। तो पहले भाई भाई के बीच में मुकदमा होता था, केस मुकदमा हुआ, मारपीट हुआ, तो चूंकि 2 हिस्सेदार थे, अब भाई और बहन के बीच में मारपीट और हिस्सेदारी की बात आने लगी, क्योंकि करोड़ों का संपत्ति है। जी बिल्कुल। तो ऐसे यही तो प्रश्न है, यही तो दिक्कत हो रहा है, सबके मन में लोभ आ रहा है, सब अपने रिश्ते से ऊपर जाके, चूंकि उनको कानूनी अधिकार भी मिल गया है बहन को। तो ऐसे में बचने का जो मैंने बताया कि यदि 2003 से पहले का बंटवारा आप दिखाएंगे और बहन यदि आपत्ति नहीं करेगी तो फिर आप 2 भाइयों बने, जो जितने भाई रहेंगे उसी के नाम से, मतलब 3 के पहले का अगर आप बंटवारा दिखा, ये सब एक उपाय है। और दूसरी बात यह है कि बहन का
जो राइट के बारे में मैंने कहा, जी यदि ये बहन आज के डेट में रिश्ता फिर भी अभी 90% या उससे भी ज्यादा जी। कहिए, लगभग 95% बहन ऐसे है जो आज की स्थिति में अपने मायके से हिस्सा नहीं लेना चाहती, नहीं लेना चाहती, आज भी नहीं लेना चाहती, नहीं लेना चाहती, तो वो लोग अपना हिस्सा को त्याग कर दे। जी कोर्ट में आप चले जाइए, बंटवारा लगा के कंप्रोमाइज करके, बहुत कोर्ट में जब प्रोटेस्ट होगा जी तो लंबी प्रक्रिया चलेगी। बिल्कुल। तो आप क्या करिए, कोर्ट में बंटवारा के लिए आप दे दीजिए और बहन आके जी उसमें कंप्रोमाइज लगा देगी, उसी बंटवारा को स्वीकार कर लिया, वो कागज आपका बहुत महत्वपूर्ण हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा। यदि जहाँ पर ये पेच हो जी तो वो भी एक तरीका है कि ये करके दे। और सर्वे में ही बहन लिख के अगर दे रही है, नहीं, उसके लिखने का कोई महत्व नहीं है, कोई महत्व नहीं, कोई महत्व नहीं। आपको वो विधिवत प्रक्रिया जबरदस्ती आप हाँ, क्योंकि 2005 के बाद उनको तो कानून न हक दिया गया है, हक कानून दिया है, तो आपको देखिए बड़ा कानून के अब लिखिए चाहे मत लिखिए, हक तो है। जमीन को जो कुछ भी होगा बिना दस्तावेज के जमीन, जैसे आपको मौखिक रूप से हम जमीन दे दिए, मौके आप हमको पैसा भी दे दिए या लिख भी दिए कि मैं अपना जमीन इस व्यक्ति को दे रहा हूँ, इसके वजह में 50 लाख रुपया लिया और जमीन आपको हम कब्जा में दे भी दिए, इससे आपका जमीन नहीं हो गया। कल के डेट में कागज आप यदि हम केस करेगा, मेरा जो जनरेशन होगा, मेरे बच्चे केस करेंगे कि ये जमीन मेरा है, तो आप वहाँ दस्तावेज के तौर पर क्या दिखाएंगे? वो कागज के देखिए आपके पिताजी लिख कर दिए कि मतलब से उस कागज का एविडेंटरी वैल्यू नहीं है, क्योंकि जब तक जमीन के संबंध में रजिस्ट्री नहीं है, रजिस्टर्ड बुक में नहीं आपका है जिक्र, तब तक उस कागज का कोई महत्व नहीं, यानी कि रेलिवेंसी है बट एडमिसिबिलिटी नहीं। तो एनओसी लाने की बात की जा रही थी, वो भी मिथ्या है, उससे कुछ क्या? जो एनओसी बहन से लाने की बात की जा रही थी कि लिखवा कर ले आइए, जमीन के संबंध में जब कभी भी जब टाइटल में मामला जाएगा तो ये पेच फंसेगा। तो इससे बेहतर तरीका है कि क्यों ना हम अपना 2003 का बंटवारा में अपना कर लें, या कोर्ट में जाके बंटवारा हम करके और वहाँ भी सरेंडर कर और वहाँ पर कंप्रोमाइज कर ले, तो तुरंत में डिस्पोजल भी हो जाएगा, लंबी प्रक्रिया भी नहीं जाएगी। मतलब बंटवारा कोर्ट से ही करना होगा। हाँ, अब हाँ कर लेते हैं तो ज्यादा अच्छा, कभी भविष्य में लफड़ा नहीं होगा। तो ये अच्छी बात है, थोड़ा परेशानी है, उथल पुथल है। एक चीज और बताइए सर, ये बहन जब तक जिंदा है या फुआ जब तक जिंदा है तब तक ही उनका हक रहेगा या उनके बच्चों का भी रहेगा? बहुत ये बड़ा ही जेन्युइन प्रश्न है आपका, जो कि लोग समझते हैं कि जब तक बुआ है तब तक आपका है। जी बिल्कुल एकदम सही बात। हाँ, ये चूंकि जमीन का, तो वो सब बात नहीं है। अगर मान लीजिए कि किसी का, जिस आप इसी प्रश्न का आप ही के संदर्भ में हम आंसर देंगे तब आपको, आप ये बताइए कि आपके पिताजी का हिस्सा है, तो क्या पिताजी जब तक जिंदा है तभी तक आपका हिस्सा, पिताजी खत्म हो जाएंगे तो चाचा का टोटल संपत्ति नहीं, आपको शिफ्ट करेगा। ठीक उसी तरीके से उसकी माँ का संपत्ति उसके बच्चों को, ऑफ कोर्स यदि बच्चा आपका भांजा बहन को नहीं दिया, बहन नहीं ली, कागज पे बंटवारा नहीं है, 20 साल बाद यदि भांजा केस करेगा, भांजी केस करेगी तो हिस्सा ले लेगा। इसी सब चीज से बचने के लिए है कि भाई बंटवारा में आज दिखा दो, खतियान में से नाम उसका हट जाए। इसीलिए लोग कह रहे हैं कि गृह युद्ध का माहौल होने वाला है या हो रहा है। माहौल तो है, कुछ चीजें जब बेईमानी पर लोग उतरते हैं तो गृह युद्ध होगा। जैसे जो फेयर लोग हैं उसके लिए कोई युद्ध नहीं है, टेंशन नहीं है। और एक बात है कि लड़कियां भी, दहेज का कानून बन चुका है, लेकिन लड़कियां जब ससुराल जाती है तो उनको स्त्री धन दे के विदा किया जाता है, इसको अब दहेज का नाम दिया गया। लेकिन सरकार के पास उसका कोई आंकड़ा नहीं होता कि कितना धन किसने दिया, किस पिता माता ने अपने बच्ची को दिया, तो वो तो काउंट कैसे होगा? ये तो कहेंगे कि हमने उनको दे दिया है। नहीं, आप यदि स्त्री धन उसको कुछ दिए, इससे उसका प्रॉपर्टी का राइट खत्म नहीं हो गया, प्रॉपर्टी का राइट खत्म नहीं हुआ। अब कहिएगा, अब मान लीजिए आपने कहा कि उनको स्त्री धन दिया, तो 2 भाई है, एक भाई जो है सो गांव में खेती करता रह गया, पिताजी शिक्षक थे, दूसरा भाई को पटना में पढ़ाया, वो नौकरी कर लिया, MBBS हो गया, डॉक्टर, तो क्या उसको पढ़ा दिए तो आप कहिएगा कि भाई तुम्हारे पढ़ाई में बहुत खर्चा होगा इसलिए जमीन में हिस्सा नहीं देंगे? है संभव नहीं है, नहीं है। वो अपने भाग से पढ़ा, तो आपने गिफ्ट दिया, उसका ये भी एक प्लस राइट है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। हालांकि व्यवहारिकता में आपको हजम नहीं होगा बात, जी बिल्कुल, आप दबे जुबान से ही सही आपको लगेगा कि सरकार का क्या नियम है, बेटी को क्यों राइट दिया, ये है वो है, आप स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन जब कभी भी कोई बदलाव होता है तो शुरुआत का जनरेशन उसको स्वीकार नहीं करता, थोड़ा टाइम लगता है एक्सपेक्टेशन, लेकिन धीरे धीरे चीजों को एक्सेप्ट कर लेगा। ये जैसे सती प्रथा का अंत हुआ था, पहले विधवा को जलना पड़ता था अपने पति के साथ, तो राजा राम मोहन राय साहब ने जब इसका विरोध किया था तो उस टाइम में स्वीकारने में उसको टाइम लगा, लेकिन आज के समाज ने पूरी तरीके से अडॉप्ट कर लिया, मान लिया है कि भाई हस्बैंड मर जाएगा तो उसकी वाइफ को जिंदा जलने की आवश्यकता नहीं है। ये आपने बताया, अभी 3-4 बिंदुओं पे सर ने प्रकाश डाला कि एक आपके पास कागज होना चाहिए या खतियान या केवाला, या आप कब्जा किए हैं तो उसका कुछ रसीद, जमाबंदी का रसीद, ऑनलाइन रसीद, ये सारा कुछ होना चाहिए, आप वहां पर जमा कर दीजिए।
दूसरी बात कि सरकार आपकी जमीन नहीं लेने वाली है अगर आप रियल हकदार हो। तीसरी बात, बेटियों का हक 2005 में ही दे दिया गया था और बेटियां अगर नहीं देना चाहती हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा कि कोर्ट में आके उनको कंप्रोमाइज करने का तरीका आप अपनाएं। यही है ना सर? हाँ। तो ये थे हमारे साथ शिवनंदन भारती जी, हाई कोर्ट पटना के बहुत ही बड़े लॉयर। आपने सर बहुत कीमती समय निकाल कर हमको इंटरव्यू दिया और लोगों को अवेयर किया सर। सर बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया आपका। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।